अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का एक बार फिर से खैर मक़दम करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन सेंटर पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी MJ यूनिवर्सिटी के 29 मई 2025 को हुए उर्दू नोवेल BA 6 सेमेस्टर के पेपर के बारे में। तो आपकी स्क्रीन पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये BA 6 सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन 2024-25 का उर्दू नोवेल का सवालनामा है और इसका पेपर कोड है 42007। तो इस पेपर के बारे में आपकी तैयारी हमने पहले ही कई वीडियोस के ज़रिए से करा दी थी, तो उम्मीद करते हैं कि आपका ये पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। तो इसके जो जवाबात हैं इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन साथ में आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त ये भी करते चलते हैं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, यानी कि आप इस पेपर में कितने सवाल सही करके आए हैं। देखते हैं कौन ऐसा बच्चा है जिसने 100 में से 75 क्वेश्चन सही किए होंगे। तो यहाँ पर पहला सवाल है, नोवेल किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अंग्रेज़ी। नोवेल अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन ये जो नोवेल है वो किस ज़बान के लफ्ज़ से निकला है, इसके बारे में सवाल आगे होगा। सवाल नंबर 2, लफ्ज़ नोवेल किस लफ्ज़ से निकला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नोवेला। और नोवेला किस ज़बान का लफ्ज़ है ये आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 है, नोवेला लफ्ज़ के क्या माने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नया। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, नोवेल के अज्जाए तरकीबी में शामिल नहीं हैं। किस्सा, प्लॉट, किरदार निगारी या फिर ऑप्शन डी? तो इसका ऑप्शन डी सही होता है। ये जुज़ किसका है? ये मरसिए का है। क्वेश्चन नंबर 5, दरअसल में से कौन सा जुज़ नोवेल से मुताल्लिक़ है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी कसीदे का है, ऑप्शन डी आप जानते हैं कि मरसिए का है। तो इसका जवाब होता है सही ऑप्शन सी, मुकालमा निगारी। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं, नोवेल का तीसरा जुज़ क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, किरदार निगारी। ये सभी सवाल जो हमारी वीडियो है नोवेल से मुताल्लिक़, जिसमें कि आपको नोवेल पढ़ाया गया है, ये सब का खुलासा वहाँ किया गया है। तमाम तर जो सवाल हैं अभी तक उन्हीं से आए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं, नोवेल के किरदार आपस में जो बातचीत करते हैं वो क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुकालमा निगारी। क्वेश्चन नंबर 8, उर्दू नोवेल एक इर्तिकाई शक्ल है किसकी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उर्दू अफसाने की। और क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं, नोवेल ने किसकी कोख से जन्म लिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दास्तान से। क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं, इंसानी ज़िंदगी की तस्वीर हूबहू किस सिन्फ में पेश की जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नोवेल में। क्वेश्चन नंबर 11, 20वीं सदी में उर्दू नोवेल किताब किसने लिखी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूसुफ सरमस। क्वेश्चन नंबर 12, नोवेल का फ़न का मुतरजम है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, अबुल कलाम कासमी। क्वेश्चन नंबर 13, उर्दू के 15 नोवेल किताब किसने लिखी? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, असलूब अहमद अंसारी। क्वेश्चन नंबर 14, उर्दू नोवेल की तारीख़ व तनक़ीद का मुसन्निफ़ है? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, अली अब्बास हुसैनी। और क्वेश्चन नंबर 15, उर्दू नोवेल का सफ़र किताब किसने लिखी? सही जवाब है ऑप्शन बी, वहाब अशरफ़ी। क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं, मासिर उर्दू नोवेल का मुरत्तब कौन है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, अली अहमद फ़ातमी। क्वेश्चन नंबर 17, नज़ीर अहमद हैं नोवेल निगार? ऑप्शन ए इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 18, नज़ीर अहमद को ख्याल किया जाता है? ऑप्शन सी इज़ राइट, उर्दू का पहला नोवेल निगार। क्वेश्चन नंबर 19, उर्दू का पहला नोवेल कहलाता है? तो ऑप्शन ए इसका सही होता है, मिरतुल उरूस। क्वेश्चन नंबर 20, असगरी अकबरी दो बहनों का किस्सा किस नोवेल में बयान किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मिरातुल उरूस। क्वेश्चन नंबर 21, उर्दू नोवेल की बुनियाद डालने वालों में शुमार होता है किसका? नज़ीर अहमद का। ऑप्शन सी सही होता है। और क्वेश्चन नंबर 22, सरशार किस नोवेल निगार का तखल्लुस है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रतन नाथ।
क्वेश्चन नंबर 23, रुस्वा तखल्लुस किस नोवेल निगार का है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी। क्वेश्चन नंबर 24, तारीख़ी नोवेल के लिए कौन मशहूर? सही जवाब ऑप्शन ए, अब्दुल हलीम शरर। क्वेश्चन नंबर 25, फिरदौस बरी नोवेल है कैसा? तारीख़ी ऑप्शन ए सही होता है। और क्वेश्चन नंबर 26, हमारी हकीकी ज़िंदगी का अक्स किस सिन्फ में नज़र आता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नोवेल में। क्वेश्चन नंबर 27, तर्जुमे से कौन सी सिन्फ अलग है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इंशाइया। बाकी दास्तान, नोवेल, अफसाना, इनमें एक चीज़ मुख्तसर हुआ है, एक चीज़ जो है वो यकसा हुआ करती है, बाकी इंशाइया बिल्कुल अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 28, उर्दू में नोवेल निगारी का आगाज़ किस ज़बान के अदब के असर से हुआ है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, अंग्रेज़ी। क्वेश्चन नंबर 29, मोहम्मद अली तबीब का शुमार किस तरह के नोवेल निगारों में होता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, तारीख़ी। और क्वेश्चन नंबर 30 हम देखते हैं, ज़ात शरीफ नोवेल किसने लिखा है? राइट आंसर ऑप्शन ए, मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने। क्वेश्चन नंबर 31, शरीफ ज़ादा की तसनीफ़ किसने की? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, मिर्ज़ा हादी रुस्वा। क्वेश्चन नंबर 32, 19वीं सदी के वस्त का लखनऊ किस नोवेल में नज़र आता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, उमराव जान अदा। और उमराव जान अदा का मुसन्निफ़ कौन है? आप इसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में हमें लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, मुसव्विर गम किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, अल्लामा राशिदुल खैरी को। क्वेश्चन नंबर 34, इस्मत चुग़ताई लफ्ज़ का ताल्लुक़ किस नोवेल निगार से है? तो सवाल है, चुग़ताई लफ्ज़ का ताल्लुक़ किस नोवेल निगार से है? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, इस्मत। क्वेश्चन नंबर 35, दर्ज झैल में कौन नोवेल निगार है? सही जवाब है ऑप्शन सी, इस्मत चुग़ताई। क्वेश्चन नंबर 36, दर्ज झैल में कौन मुख्तलिफ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रशीद अहमद सिद्दीकी। बाकी प्रेमचंद, सादत हसन मंटो, कृष्ण चंद्र, इनका ताल्लुक़ अफसाना और नोवेल से है। रशीद अहमद सिद्दीकी का ताल्लुक़ इनसे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, लंदन की एक रात का मुसन्निफ़ कौन है? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, सज्जाद ज़हीर। क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें क्या पूछा गया है, अब्दुल्ला हुसैन के नोवेल की निशानदही कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उदास नस्लें। और क्वेश्चन नंबर 39, बाग़ का मुसन्निफ़ कौन है? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, अब्दुल्ला हुसैन। क्वेश्चन नंबर 40, आंगन नोवेल किसने लिखा? सही जवाब ऑप्शन ए, खदीजा मस्तूर। क्वेश्चन नंबर 41, लहू के फूल का मुसन्निफ़ कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हयातुल्लाह अंसारी। क्वेश्चन नंबर 42, बलवंत सिंह के नोवेल की निशानदही कीजिए। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, मामूली लड़की। तो 42 का जो राइट आंसर वो ऑप्शन है, मामूली लड़की। 43 देखते हैं, शब गुज़ीदा का मुसन्निफ़ कौन? सही जवाब ऑप्शन है, क़ाज़ी अब्दुल सत्तार। और अब हम क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं, ऐवान गज़ल का मुसन्निफ़ कौन है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, जीलानी बानो। और क्वेश्चन नंबर 45, इंतज़ार हुसैन हैं एक कौन नोवेल निगार? सही जवाब है इसका बी। क्वेश्चन नंबर 46, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नज़ीर अहमद। क्वेश्चन नंबर 47, तौबतुन नसूह का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, नोवेल। क्वेश्चन नंबर 48, नज़ीर अहमद के नोवेल की निशानदही कीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए, तौबतुन नसूह। इसके अलावा कई चांद थे सरे आसमां, ऑप्शन सी, आग का दरिया। और ऑप्शन डी, तो ऑप्शन बी के जो मुसन्निफ़ हैं वो शमसुर रहमान फ़ारूक़ी, सी, आग का दरिया क़ुर्रतुल ऐन हैदर। और ऑप्शन डी, प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 49, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग किस नोवेल का किरदार? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, तौबतुन नसूह। और क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ हम चलते हैं, कलीम और नईमा किस नोवेल के किरदार हैं? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, तौबतुन नसूह। क्वेश्चन नंबर 51, धनपत राय किसका नाम? सही जवाब ऑप्शन ए, प्रेमचंद का। क्वेश्चन नंबर 52, नवाब राय किस मुसन्निफ़ का कलमी नाम है? या नवाब राय के नाम से कौन सा मुसन्निफ़ लिखा करता था? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, प्रेमचंद। और ये नवाब राय मुंशी प्रेमचंद का एक फ़र्ज़ी कलमी नाम था। क्वेश्चन नंबर
53 प्रेमचंद के वालिद का नाम क्या है? तो प्रेमचंद के वालिद का नाम है ऑप्शन सी अजायब लाल। क्वेश्चन नंबर 54 प्रेमचंद की पैदाइश कहाँ हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लम्ही पांडेपुर। और क्वेश्चन नंबर 55 हंस रिसाला किसने जारी किया? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए प्रेमचंद। और ये हंस रिसाला कहाँ से प्रेमचंद ने जारी किया था, इसका आंसर, इसका जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में देना होगा। क्वेश्चन नंबर 56 प्रेमचंद की सने पैदाइश क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1880। क्वेश्चन नंबर 57 प्रेमचंद की वफ़ात का साल क्या है? सही जवाब ऑप्शन बी 1936। क्वेश्चन नंबर 58 कौन नोवेल निगार डिप्टी इंस्पेक्टर मुकर्रर हुए? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 59 किसानों के मसाइल को किसने पेश किया? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद ने। क्वेश्चन नंबर 60 मैदान अमल का मुसन्निफ कौन है? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 61 प्रेमचंद से मुतालिक कौन सी बात दुरुस्त है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ज़बान तसन्नुन और बनावट से पाक है। क्वेश्चन नंबर 62 जिसमें कि पूछा गया है कि घेस और माधो किरदार किसने पेश किए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 63 कफन अफसाना किसने लिखा? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद ने। क्वेश्चन नंबर 64 बुधिया किस अफसाने का किरदार है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कफन। ये तमाम तरह सवाल आप 4th सेम में पढ़ करके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 65 जलवाए ईसार है एक नोवेल, ऑप्शन ए सही होता है। 66 बेवा बाज़ारे हुस्न किस के नोवेल हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद के। और क्वेश्चन नंबर 67 गोशे आफियत नोवेल किसने लिखा? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद ने। क्वेश्चन नंबर 67 गोशे आफियत नोवेल किसने लिखा? ऑप्शन ए सही प्रेमचंद ने। और क्वेश्चन नंबर 68 गबन किसकी तसनीफ? सही जवाब ऑप्शन सी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 69 पर्दा मजाज का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी नोवेल। और इसका मुसन्निफ कौन है, कमेंट्स बॉक्स में आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 शहरी ज़िंदगी के मसाइल किस नोवेल में पेश किए गए हैं? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए बाज़ारे हुस्न। और ये किसका नोवेल है ये आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 71 लैला के खतूत नोवेल किसने लिखा? सही जवाब ऑप्शन ए काजी अब्दुल गफ्फार। क्वेश्चन नंबर 72 प्रेमचंद का आखिरी नोवेल कौन सा है? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी गौतम। और यह कब लिखा था ये आप लिखेंगे हमें कमेंट्स बॉक्स में कि मुंशी प्रेमचंद का आखिरी नोवेल गौदान किस सन में शाये हुआ। क्वेश्चन नंबर 73 मजाजी का तजाद लफ्ज़ कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हकीकी। क्वेश्चन नंबर 74 जिसमें पूछा गया है तरक्की पसंद अदीबों की लखनऊ कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रेमचंद ने। क्वेश्चन नंबर 75 किस अदीब ने कहा था कि ज़्यादा सोना मौत की अलामत है? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद ने। क्वेश्चन नंबर 76 इस्मत चुगताई की विलादत कब हुई? सही जवाब ऑप्शन ए 1915 यानी कि 1915। और क्वेश्चन नंबर 77 इस्मत चुगताई की इब्तदाई तालीम किस शहर में हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आगरा में। क्वेश्चन नंबर 78 इस्मत चुगताई की वफ़ात कब हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1991 में। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा जा रहा है इस्मत चुगताई को मुसलमान घरानों के लड़के लड़कियों को करीब से देखने का मौका किस शहर में मिला? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अलीगढ़ में। और क्वेश्चन नंबर 80 जिसमें पूछा गया है तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता अदीब की निशानदही कीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इस्मत चुगताई। ऑप्शन ए शमसुर रहमान फ़ारूक़ी जदीदियत से ताल्लुक़ रखते थे और ऑप्शन सी भी इसी से ताल्लुक़ रखता है, तो 20 का सही होता है। क्वेश्चन नंबर 81 इस्मत चुगताई की यहाँ साफ गोई और काट किस तहरीक के असर से आया है? सही जवाब है इसका ऑप्शन है तरक्की पसंद तहरीक से। और क्वेश्चन नंबर 82
कौन सा पहलू इस्मत चुगताई के लिए ज़्यादा कशिश रखता है? सही जवाब है इसका ऑप्शन है जिनसी। और क्वेश्चन नंबर 83, इस्मत चुगताई के अफसानवी अदब का कैनवस है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वसी। क्वेश्चन नंबर 84, किसने कहा है कि लिखने के लिए मैं दुनिया की अजीब तरीन किताब यानी ज़िंदगी को पढ़ा है? लिखने के लिए मैंने दुनिया की अजीम तरीन किताब यानी ज़िंदगी को पढ़ा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इस्मत चुगताई। और क्वेश्चन नंबर 85, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी तुर्की। और क्वेश्चन नंबर 86, जिसमें पूछा जा रहा है ज़िद्दी का मुसन्निफ़ कौन है? सही जवाब है ऑप्शन ए इस्मत चुगताई। क्वेश्चन नंबर 87, आग का दरिया नॉवल किसने लिखा? सही जवाब है ऑप्शन ए कुर्रतुल ऐन हैदर। क्वेश्चन नंबर 88, उदास नस्ल नॉवल का मुसन्निफ़ कौन है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी अब्दुल्ला हुसैन। इसी सवाल नामे का ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 89, अलीपुर का एली होना चाहिए, एलची लिखा है, का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नोवेल। अलीपुर का एली एक नोवेल है और ये किसने लिखा है इसके बारे में आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 90, आबला पा का मुसन्निफ़ कौन है? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए रज़िया फसीह अहमद। क्वेश्चन नंबर 91, तलाश बहारा है एक क्या नोवेल? ऑप्शन सी इसका सही होता है। और क्वेश्चन नंबर 92, जमीला हाशमी ने दर्जे झैल में कौन सा नॉवल लिखा है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 93, इनकलाब नावल किसने लिखा? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए ख्वाजा अहमद अब्बास ने। क्वेश्चन नंबर 94, बस्ती नॉवल का मौजू क्या है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी जिला वतनी। और बस्ती नॉवल किसने लिखा है इसके मुसन्निफ़ का नाम आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 95, इंतज़ार हुसैन के नॉवल की निशानदही कीजिए। सही जवाब इसका ऑप्शन ए बस्ती। क्वेश्चन नंबर 96, किस नॉवल में एक किरदार का नाम गोबर है? सही जवाब इसका ऑप्शन सी गौदान। क्वेश्चन नंबर 97, एक आम हिंदुस्तानी को नॉवल का हीरो किसने बनाया? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद ने। क्वेश्चन नंबर 98, जिसमें पूछा जा रहा है एक गरीब किसान जिसकी तमन्ना है कि उसके दरवाज़े पर एक गाय बंधी हो, इसका सही जवाब है, ये पूछा गया है इसमें कि किस नॉवल में बयान किया गया है? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी गौदान। क्वेश्चन नंबर 99, ज़माना रिसाला का ताल्लुक़ किस शहर से है? सही जवाब ऑप्शन ए कानपुर से। क्वेश्चन नंबर 100 यानी कि आखिरी सवाल नंबर 100, किस मुदीर के कहने पर प्रेमचंद ने दोबारा लिखना शुरू किया था? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए दरा नारायण निगम। और दरा नारायण निगम किस रिसाले के मुदीर थे? इसके बारे में आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, इस सवालनामे में जो 100 क्वेश्चन या 100 सवालात पूछे गए थे उन सभी के जवाब आप तक पहुंचाने की एक कोशिश इस वीडियो में की गई है। अब आप मिलान करके बताएंगे कि आपके कितने जवाब सही हो रहे हैं। चूँकि आंसर की यानी OMR की जो कार्बन कॉपी है वो आपको मिल गई है, तो 100 क्वेश्चन के जो है आप मिलान कीजिएगा अपनी कार्बन कॉपी से। तो जितने भी आपने क्वेश्चन किए हैं, जो उनसे भी किए हैं, मिलान करके हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपके इसमें से कितने सवाल सही हो रहे हैं। और ये भी आप बताएंगे कि हमारी जो साबिक़ा वीडियो है यानी प्रीवियस आपकी प्रिपरेशन के लिए जो वीडियो पेश की गई थी उनमें से इस पेपर में इस सवालनामे में कितने सवालात कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये सभी आप हमें बताएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आज होने वाले दूसरे पेपर के लिए हम फिर से हाजिर होंगे आपके सामने, तब तक इजाज़त चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।